Hello everyone and welcome to the channel Rambullets and Classes. So student, today in this video we are going to discuss ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का किस तरीके से आगमन हुआ था। ये हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, राजनीति और अर्थव्यवस्था के विषय में हमने पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था 31 दिसंबर 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आई थी। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स पढ़ाए थे किस तरीके से उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ पे डाली थी। मैंने बताया था आपको 1611 में जो जहांगीर के दरबार में आए थे, कौन, कैप्टन मिल्टन आए थे 1611 में। उन्होंने पहली स्थायी कारखाना जो है कहाँ डाला था, गुजरात के सूरत में डाला था। ठीक है, मैंने इसमें काफ़ी सारे पॉइंट पढ़ाए थे, तो ये सभी कुछ हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ाया था 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो है ये जो लिखा हुआ ऊपर शोरा रेशम, ये सब चीज़ जो है इन्होंने शुरू कर दी थी। किसकी बात हो रही है ये बात हो रही है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने किस तरीके से जो है भारत में अपनी राज्य सत्ता जो है स्थापित की। ठीक है, तो देखिए एक बार हम समझेंगे दोबारा से। तो किस किस तरीके से अपने वेबसाइट्स उन्होंने स्टार्ट की। यहाँ पर डेनिसों के आगमन के विषय में हमारा आज का टॉपिक जो है रहने वाला है। देखिए कपास, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कपास, शोरा, रेशम, अफीम, ये सब चीज़ें जो हैं उस टाइम पर उन्होंने जो है यहाँ पर से खरीद करके वहाँ भेजा करते थे विदेशों में। रेशम, अफीम, शोरा, ये बारूद निर्माण के सामान जो थे ये विदेशों में भेजा करा करती ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। ठीक है, आगे हमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था डेनिसों का आगमन। डेनिसों के आगमन के विषय में पढ़ना था। अंग्रेजों के बाद डेन जो है 1616 में जो है भारत में आए, जबकि मैंने पढ़ा था 31 दिसंबर, ये वो 1600 की बात थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट फॉर्म में, तो हमने पढ़ा था 31 दिसंबर और जो है 31 दिसंबर और जो है 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, हमने पढ़ा। लेकिन जो डेनिस जो आए थे वो कब आए थे, 1616 में। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, देखिए दोबारा से 1616 में कौन आए थे, डेनिस आए थे। ठीक है, भारत में कहाँ कहाँ पर आए थे, भारत में और श्रीलंका में और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने हेतु डेनिसों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। किसकी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। वहीं बात करें किसकी, डचों की, तो डचों ने कंपनी खोली थी, बहुत बड़ा व्यापार किया था, बहुत हाई लेवल पर व्यापार किया था। उन्होंने उसका नाम रखा था यूनाइटेड पूछा भी जाता है। ये जो फैक्ट्री थी, जो एक संस्था थी, किसने खोली थी, डचों ने खोली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली थी, पुर्तगालियों ने खोली। तो ये मैं आपको बता देती हूँ क्या नाम था उसका, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी समझ लीजिएगा। ठीक है, कंपनी ऑफ नीदरलैंड, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपना नाम का जो सिंबल था नीदरलैंड से रिलेटेड, तो उन्होंने नीदरलैंड लगाया, ऑफ नीदरलैंड। एक बार दोबारा समझेंगे। मैंने आपको बताया कि जो कौन आया था, मैंने बताया डच जो आए थे, तो उन्होंने अपनी भी एक कंपनी खोली थी, उसका नाम रखा था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में आई थी। ठीक है, और उनकी कंपनी का नाम क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी था। ठीक है, और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुर्तगाली थी, उनका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक है, ये पुर्तगालियों का नाम था। वहीं डेनिसों की जो कंपनी थी उसका नाम भी यहाँ पर आएगा, उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो हमने समझा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 31 दिसंबर और 1600 में जो है भारत में आई। लेकिन डेनिस की जो कंपनी जो थी भारत में कब आई, 1616 में। ये चीज़ हमारी समझने की योग्य है। ठीक है, आगे हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या बताया हुआ है, देखिए एक बार लिखा हुआ है इसमें, भारत, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार करने हेतु डेनिसों ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इन्होंने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या आगे इन्होंने डेनिस लगा दिया, ताकि वो एक सिंबल हो गया डेनिसों का। ठीक है ना, एक पहचान होगी, एक तरह से कह सकते हैं कि डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी है तो डेनिसों की हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वो किसकी हुई, अंग्रेज़ों की हुई। इससे पहले हमने समझा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वो पुर्तगालियों की थी। ठीक, तो ये कुछ कंपनीज़ के नाम है। ठीक है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, डेनिसों ने 1620 में ट्रोकोबार तथा 1676 में सेरामपोर, जो कि कहाँ है, बंगाल में है, अपनी इन्होंने फैक्ट्री वहाँ पे स्थापित की 1620 और 1676 में सेरामपोर और 1620 में ट्रांकोबार में। ठीक है, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। मतलब भारत में जो है इसको एक
नई पहचान नहीं मिल सकी, इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई ये कंपनीज़। ठीक है, 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेचकर चली गईं। 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेज़ों को बेचकर ये लोग चले गए। कौन? डेनिस। यानी कि डेनिस का यहाँ पर व्यवसाय, बिजनेस, उनकी फैक्ट्रियाँ जो है नहीं चल पाई थी ज़्यादा, इसलिए उन्होंने क्या करा, इनको यहाँ पे घाटा और इसके तहत उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी क्या कह दी, फैक्ट्रीज दे दी और वो भारत वापस अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। ठीक है, तो हमने किसके बारे में समझा, डेनिसों के बारे में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे फ्रांसीसियों का आगमन किस तरीके से हुआ था। ठीक है, उनके सामने क्या क्या परेशानी आई थी, किस तरीके से उन्होंने उसको हैंडल किया, सॉर्ट आउट किया, अपनी फैक्ट्रीज़ को किस तरीके से यहाँ पे परमानेंटली इन्होंने सेटल किया है, उसको यहाँ पर स्टेबल किया, वो चीज़ हम समझेंगे। बस तो आज के लिए इतना ही, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और तीनों ही कंपनी जिसको मैंने आपको बताया, डचों की कंपनी थी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि किसकी थी, अंग्रेज़ों की थी। उसके बाद में हमने समझा डेनिसो कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तीन जो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बस इस वीडियो में हमने इसको समझा। तो आज के लिए बस नहीं, तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।